नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। और अभी हम जो हैं पुरानी तहसील स्थित ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल जी के मंदिर में हैं और यहाँ पर आज नरसिंह जयंती का आयोजन किया गया है, पूजा पाठ की गई है। क्या उद्देश्य है, किस लिए की गई है, क्या महत्व है इस जयंती का? दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को नरसिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पर, नरसिंह जयंती के शुभ अवसर पर भगवान नरसिंह देवता का विशेष पूजन आराधन किया गया। भगवान नरसिंह जी राक्षसों का अंत के लिए धरती पर अवतरते हुए और हिरण्याकश्यप का वध करके भक्ति शिरोमणि प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की, नारायण की आराधना की, उपासना की, ध्यान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर आराधन उपासन किया, भगवान की शरणागति ली और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया और राक्षसी मनोवृत्ति का अंत किया। हमें भी निरंतर भगवान का ध्यान, आराधन, उपासना करना चाहिए। इस महान कलयुग में जहाँ परेशानियां हैं, द्वंद्व है, क्लेश है, वहाँ भगवान की चरणों में जाने से शांति मिलती है। दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो भगवान नरसिंह देवता कहलाए जाते हैं, इन्होंने क्यों अवतार लिया था इस तरह का? भगवान नरसिंह जी ने कयादु और हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, क्योंकि प्रहलाद जी राक्षसी जाति में उत्पन्न होते हुए भी शतोगुण से प्रभावित थे और भगवान विष्णु का निरंतर आराधन और उपासन करते थे। लेकिन हिरण्याकश्यप को लगता था मैं ही राजा हूं, विष्णु की कोई आराधना नहीं करेगा, कोई उपासना नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूं, ये उसको अहंकार था। तो उसने अपने पुत्र प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र किए, मारने के लिए होलिका को भेजा, हाथी से कुचलवाया, जेल खाने में डाला। लेकिन भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी ने निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान की आराधना उपासना की। अंत काल में जब हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल करके कहा कि खंबे में भी क्या भगवान है, आज तेरी रक्षा कौन करेगा, मैं तुझे मृत्युदंड देता हूं। तो भक्त प्रहलाद को परमात्मा पे इतना विश्वास था कि उसने कहा, भक्त प्रहलाद जी ने, खंबे में नहीं, जग के कण कण में मेरा नारायण विद्यमान है। तो खंबे से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप की छाती को भेदन कर डाला और राक्षसी मनोवृत्ति का संगार कर डाला और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर इस चीज को लेकर के, किस तरह की पूजा अर्चना करनी चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, इस महान कलिकाल में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। निरंतर शुद्ध रहते हुए भगवान का आराधन करें, भगवान का उपासन करें, हिंदू संस्कृति पर गौरव करें और भगवान नारायण का आराधन उपासन करने से एक निष्ठ भक्ति, जिस प्रकार प्रहलाद जी ने निष्ठापूर्ण भक्ति की, तप से, जप से, बुद्धि से सिर्फ नारायण 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 मंत्र का जाप किया, उसी प्रकार हमें भी निरंतर भगवान से गले मिल देना चाहिए, भगवान से एक हो जाना चाहिए। तो निरंतर भगवान जी का जाप करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य को लाभ होता है और स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं, ऐसा कहना है स्वामी आचार्य रमेश सेमवाल जी।